Hello students and welcome to the new session of English class. Today we are going to read out a chapter 2 from English literature book. We have already completed the poem number 1 and today we are going to start a chapter number 2, Tall and Short. Okay, so students, this chapter is about a camel and a goat. The name of the camel is Carmilla and the name of the goat is Gargi. So here in the story, the Carmilla is very proud of herself and she feels that she is very tall and she can do anything that she wants. So वो गार्गी को नीचा दिखाना चाहती है और उसे ये फील करवाती है कि मैं लंबी हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं ऐसे कर सकती हूँ, मैं वैसे कर सकती हूँ और तुम कुछ नहीं कर सकती हो, है ना। तो इसके लिए वो दोनों एक कॉन्टेस्ट दे हेल्ड अ कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशन और कार्मिला उसे कहती है कि हम एक कंपटीशन रखते हैं जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि लंबा होना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या शॉर्ट होना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो क्या होता है ये स्टोरी में, लेट्स रीड आउट। ओके, Carmilla the camel and Gargi the goat were neighbors on Gurin's animal farm. The camel pulled great loads to the bazaar, but the goat did not have a lot of work to do. She only had to provide milk for the farmer's family. The children loved the cheese their mother made from goat's milk. Carmilla started feeling proud of herself. She wanted to show that she was different and so better than the goat. Carmilla the camel and Gargi the goat were neighbors on Gurin's animal farm. So there was a farm. The name of the farm was Gurin's animal farm. Okay. So वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स थे, उनमें से कार्मिला और जो गार्गी ये नेबर्स, ये पड़ोसी थे, पास पास में ही इन्हें बांधा जाता था। तो ओके, सो ये एक दूसरे के नेबर्स थे। द कैमल पुल्ड ग्रेट लोड्स टू बाजार बट द गोट डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। सो जो कैमल हैं वो तो हैवी लोड्स हैं, हैवी सामान हैं, वो बाज़ार ले जाता था, ले जाती थी, लेकिन जो गोट है उसके पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं था। शी ओनली हैड टू प्रोवाइड मिल्क फॉर द फार्मर्स फैमिली। सो उसका काम सिर्फ कितना था कि फार्मर की फैमिली को दूध प्रोवाइड करना। ओके, द चिल्ड्रन लव द चीज़ देयर मदर मेड फ्रॉम गोट्स मिल्क। बच्चों को वो चीज़ बहुत पसंद थी जो उनकी मम्मा उस गोट के मिल्क से, गार्गी के मिल्क से जो बनाती थी। बच्चे उसे बहुत खुश होकर खाते थे। Carmilla started feeling proud of herself. She wanted to show that she was different and so better than the goat. So Carmilla started feeling proud of herself. उसे अपनी लंबाई पर, अपने टॉल होने पर गर्व होने लग गया, घमंड होने लग गया। ओके, सो वो उस गोट को, गार्गी को नीचा दिखाना चाहती थी। वो ये प्रूव करना चाहती थी कि तुम बहुत शॉर्ट हो, तुम किसी काम की नहीं हो। Now the next page. Nothing like being tall. I'm the tallest and the most useful animal on this farm. I can reach up to the tallest branches and eat the sweet tender leaves at the top of the acacia tree. Carmilla said a little snootily. Then, looking down at the goat, she said, "You poor thing, you cannot go places like me, and you have to eat the tough leaves of whatever plant they give you." Gargi was a bit piqued at hearing this. She said, "I think it's wonderful to be short. There's nothing better. I can find shade wherever I sit, even under the cart you pull." So, कार्मिला ने क्या कहा, उसे गोट को नीचा दिखाना था, गार्गी को नीचा दिखाना था। तो उसने उसको क्या कहा, नथिंग लाइक बीइंग टॉल, मीन्स लंबे होने से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। लंबा होना अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। आई एम द टॉलेस्ट एंड द मोस्ट यूजफुल एनिमल ऑन दिस फार्म। मैं इस फार्म पे जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में टॉल हूँ, लंबी हूँ। टॉलेस्ट मीन्स ये कौन सी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सो जितने भी एनिमल हैं उनमें मैं सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट हूँ और सबसे ज़्यादा यूज़फुल हूँ। तुम सब इतने काम नहीं आते हो, इतने काम के हो ही नहीं जितनी कि मैं हूँ। I can reach up to the tallest branches and eat the sweet tender leaves at the top of the acacia tree. मैं पेड़ लंबे, जो अकाइका ट्री है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्री, इसकी ब्रांचेस तक इजीली पहुंच सकती हूँ और वहाँ जो हरी हरी फ्रेश लीव्स हैं, कच्ची कच्ची जो लीव्स हैं, वो उस आराम से मैं खा सकती हूँ। कार्मिला सेड अ लिटिल स्नूटीली, स्नूटीली मीन्स
प्राउडली। तो कार्मिला ने थोड़ा सा घमंड करके कहा कि तुम तो किसी काम की नहीं हो, लेकिन मैं जो हूँ मेरी लंबाई की वजह से मैं अकायका ट्री के ब्रांचेस तक आराम से पहुँच सकती हूँ और वहाँ की जो फ्रेश लीव्स हैं, ताज़ी ताज़ी लीव्स हैं, वो खा सकती हूँ। देन लुकिंग डाउन एट द गोट शी सेड, यू पुअर थिंग, यू कैनॉट गो प्लेसेस लाइक मी एंड यू हैव टू ईट द टफ लीव्स ऑफ वॉट एवर प्लांट दे गिव यू। सो उसने कहा, तुम बेचारी, तुम तो कहीं जा भी नहीं सकती हो। मैं तो देखो बाज़ार भी जाती हूँ और भी कहीं मुझे फार्मर ले जाता है तो मैं वहाँ पे भी जाती हूँ, लेकिन तुम तो यहीं खड़ी रहती हो एंड यू हैव टू ईट द टफ लीव्स, और तुम्हें सूखी सूखी जो हार्ड लीव्स होती हैं वो तुम्हें खानी पड़ती है, क्योंकि जो तुम्हारे सामने डाल दिया वही तुम खाती हो, है ना। तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं खा सकती हो। गार्गी वॉज अ बिट पिक्ड एट हियरिंग दिस। तो गार्गी थोड़ी सी इरिटेट हो गई, वो चिढ़ गई थी, क्योंकि उसे पता था कि कार्मिला, उसे लगा कि कार्मिला उसे टीज कर रही है। शी सेड, I think it's wonderful to be short. There's nothing better. I can find shade wherever I sit, even under the cart you pull. So गार्गी ने बोला कि शॉर्ट होना भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात होती है। There's nothing better, मतलब इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता है कि मुझे जहाँ भी जगह मिले, जहाँ भी छाँव मिले, मैं वहाँ बैठ सकती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं, जैसे कैमल जब होता है तो वो बहुत टॉल होता है, तो वो हर कहीं नहीं बैठ सकता, उसे स्पेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन जो गोट होती है उसे स्पेस, थोड़ी सी स्पेस में वो कहीं पर भी एडजस्ट हो सकती है। तो उसने कहा, तुम जो कार्ट पुल करते हो, जो गाड़ी चलाते हो, उसके नीचे भी मैं आराम से बैठ के छाँव में, ठंडी ठंडी छाँव में बैठ सकती हूँ। तो शॉर्ट होना भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। इट इज़ ऑल्सो फार बेटर दैन योर हाइट, मीन्स अगर तुम टॉल हो तो मैं शॉर्ट हूँ, तो वो भी कोई गलत चीज़ नहीं है। नेक्स्ट पेज, कार्मिला सेड, वेल दैट्स ऑल राइट, बट लेट्स सी विच सिचुएशन इज़ बेटर, बीइंग टॉल और शॉर्ट। सो कार्मिला ने कहा, ठीक है, चलो ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन चलो ये हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी सिचुएशन, लंबा होना ज़्यादा सही है या शॉर्ट होना ज़्यादा सही है। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स हैव अ कॉन्टेस्ट। तो चलो हम एक कॉन्टेस्ट रखते हैं, कंपटीशन रखते हैं। Whoever can go into the banana plantation and eat the ripe bananas without getting noticed is the winner. It means उसने एक कंपटीशन बताया है कि ये जो सामने बनाना प्लांटेशन है, बहुत सारे बनानाज लगे हुए हैं यहाँ पर, तो जो भी वहाँ जाकर अच्छे पके हुए बनाना खा लेगा बिना किसी को पता चले, मतलब नोटिस भी नहीं होना, वही विनर है। ओके, इफ़ आई विन यू विल हैव टू गिव मी योर ब्यूटिफुल बीड नेकलेस एंड बेल। अगर मैं जीती हूँ तो तुम्हें अपना जो गले में तुमने सुंदर सी माला, बीड मीन्स बड़े बड़े मोतियों की माला, सो बीड नेकलेस, ओके, सो मोतियों की माला, और जो बेल तुम्हारे गले में लगी हुई है वो तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, आई स्टॉप इट फॉर टुडे, यहीं पे मैं रुक रही हूँ, और बाकी का जो पार्ट है विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ तक हमने देखा किस तरह से कार्मिला और गार्गी अपने आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं उनके बीच में, वो अपनी हाइट के लिए बता रही है, वो अपने टॉल हाइट होने पर घमंड कर रही है, तो वहाँ गार्गी भी पीछे नहीं हट रही, वो भी ये बात बता रही है कि शॉर्ट होना भी कोई बुरी बात नहीं है। तो अब वो लोग, उन्होंने एक कंपटीशन, एक कॉन्टेस्ट दे हैव हेल्ड, एंड नाउ लेट्स सी हु इज़ द विनर ऑफ द कंपटीशन। विल सी इट इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।